जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मत्ती 23:2 शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री या स्क्राइब्स उनको बोला गया है जो कि पुराने नियम की कॉपीज बनाया करते थे बड़ी ही सावधानी से। लेकिन कुछ फरीसी भी थे जिन्हें पुराने नियम का यानी कि तनाख का पूरा ज्ञान था, और ऐसे लोगों की अक्सर यीशु मसीह से हो जाती थी किसी न किसी बात पर। कभी सबत मनाना, कभी हाथ पैर धोना, कभी ये करना, कभी वो करना, इन सब बातों में यीशु मसीह को उलझाने की कोशिश करते थे फरीसी लोग खासकर। लेकिन यीशु इस बात को खुद ही कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। अब इतना तो आप जानते होंगे कि इजराइल के दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि यहूदी लोग दो हिस्सों में रहने लगते हैं, इजराइल और यहूदा में। अशूर या असीरिया देश का राजा आता है और वो इजराइल वाले हिस्से को बंधुआई में ले जाता है 722 ईसा पूर्व में, और तकरीबन 150 साल के बाद बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर आता है और वो यहूदा वाले हिस्से में रहने वाले लोगों को ले जाता है अपनी बंधुआई में। लेकिन यिर्मयाह की भविष्यवाणी के अनुसार 70 साल बीत जाते हैं और कुसरू बादशाह आता है और ये सभी इजरायलियों से कहता है कि तुम वापस जाकर के अपना मंदिर बना सकते हो, वहां जाकर रह सकते हो। और जब यहूदी अपने देश में लौट कर आते हैं तब वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ क्यों, और इसका जवाब ये होता है कि हमने अपने स्क्रिप्चर सही से पढ़े नहीं और ना ही अपने बच्चों को सिखाए, इस वजह से हुआ है ये सब हमारे साथ। यहाँ से कुछ लोगों ने अपने आप को अलग किया कि अपना जीवन समर्पित कर देंगे पूरा वचन सीखने में, यानी कि तनाख को, और जिन्हें पूरा आ जाता था वो रब्बाए कहलाते थे या फिर फरीसी बन जाते थे। अब अगर किसी गांव में 10 लोग भी रह रहे हैं तो वो अपना नया सिनेगॉग शुरू कर सकते हैं और वहां पर मूसा की 5 किताबें पढ़ाई जाएंगी और यिर्मयाह तक की जितनी किताबें थी वो सब भी पढ़ाई जाएंगी। लेकिन बाद में हुआ ये कि ये मलाकी तक रोक दिया गया और फिर पुराने नियम को पढ़ना सिखाना चालू हो गया, जो कि यीशु मसीह के समय में भी चालू था। अब ये फरीसियों वाली जो सोच थी, ये सोच तो अच्छी थी, इसकी शुरुआत भी अच्छी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि 400 साल बाद जब यीशु मसीह आते हैं उस समय तक फरीसियों का ये ग्रुप बहुत ही लीगलिस्टिक हो चुका था। ये हर चीज में कमियां निकालना यानी कि फॉल्ट फाइंडिंग स्पिरिट में काम करने लग गए थे। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं पहना, तुमने वो खा लिया, तुम इतने कदम चल पड़े, मतलब कि हम बड़े अच्छे और तुम बड़े खराब। फरीसियों के 2 बड़े गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था शमाय और हिलेल। इन्होंने अलग अलग समय पर अपने अपने स्कूल शुरू किए थे और इनमें से जब यीशु मसीह फटकार लगाते हैं तो शमाय के लोगों को ज्यादा फटकार लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे मैन मेड नियम चला दिए थे जो कि दिए ही नहीं थे व्यवस्था में। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, इसका मतलब ये है जब मूसा का ससुर यित्रो ये देखता है कि मूसा के ऊपर इतना भार आ गया है इजरायलियों का, उसे टीम बांट देनी चाहिए, 100-100, 50-50 लोगों के ऊपर ठहरा देना चाहिए। और सबसे कम नंबर जो उसने बताया वो था 10 नंबर, 10 के ऊपर भी एक आदमी होना चाहिए। इसे जेथरो प्रिंसिपल कहते हैं। एक्सोडस 18:21 फिर तू इन सब लोगों में से कुछ पुरुषों को छांट ले जो कि लायक हों और खुदा से डरते हों, सच्चे हों, अन्याय से और घूस से घृणा करते हों। फिर गिनती लिखी है 1000, 100 और 50-50, और फिर लास्ट में लिखा है 10 मनुष्यों के ऊपर हो जाएं। यहीं से इजरायलियों को ये आइडिया आया था कि स्क्रिप्चर्स अलाउ करता है कम से कम 10 आदमी अगर किसी नगर में है तो उनके ऊपर एक रब्बाए, एक शास्त्री या कोई फरीसी होना चाहिए। अब एक बात और बता दूं कि मूसा का जो ससुर था यित्रो, उसी का नाम रूएल भी था, यानी कि उसे 2 नामों से बुलाया गया है बाइबल में। और जेथरो प्रिंसिपल यह कहता है कि अपनी टीम को अपना अपना काम बांट दो योग्यता के अनुसार, ताकि आपके बिजी होने के बावजूद आपके ऊपर भार ना आए। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि फरीसियों ने कैसे एक बार यीशु मसीह को बड़े बवाल में फंसने से बचा लिया। मैंने प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाया है, आप उसे जरूर सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। सबको जय मसीह की।